हेलो गाइज, आई एम सुनील। आप देख रहे हैं एस टी टीवी टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल ज्ञान। गाइज, इस वीडियो में समझेंगे स्टार कनेक्शन कहाँ यूज करते हैं, डेल्टा कनेक्शन कहाँ यूज करते हैं, और ये भी समझेंगे लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गाइज, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स क्या होता है, और मेरे घरों तक बिजली कैसे आता है। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। गाइज, आपको आज हम बताएंगे जैसा कि लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज को कहाँ यूज करते हैं। आप देख रहे हैं ये लाइन एंड फेस वोल्टेज, ये आपके ट्रांसफार्मर के अंदर में आपको ये वाइंडिंग किया जाता है। ये देख रहे हैं, इसके अंदर में रहता है, राइट। तो आपको इसके बारे में आज बताएंगे। तो गाइज, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, हमारे जो 3 फेज की ट्रांसफार्मर होती है, उन ट्रांसफार्मर में क्या होती है कि 2 तरह के वाइंडिंग होती है। एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है एंड दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अगर एक हम सिंपल ट्रांसफार्मर या सिंगल ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें क्या होता है, स्टार एंड डेल्टा जैसा कनेक्शन कोई नहीं होता है। स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर में वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर 3 फेज ट्रांसफार्मर में यूज करना होता है। नॉर्मली जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होंगे या जितने भी ट्रांसफार्मर हम देखते हैं, वो छोटी रेटिंग की छोड़ देंगे। बीए में जितने भी रेटिंग होती है वो ट्रांसफार्मर हमारे बीए में होती है। बीए आई मीन वोल्ट एम्पियर, ओके। वो कम रेटिंग में होती है, वो सिंगल फेज में होती है। वो जो हमारे ट्रांसमिशन में होती है वो हमारे 3 फेज में होती है। वो 3 फेज ट्रांसफार्मरों में स्टार एंड डेल्टा ये जो वाइंडिंग है इसको यूज करते हैं, राइट। अब ये बात आती है कि स्टार कहाँ यूज करते हैं एंड डेल्टा कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जनरेटिंग स्टेशन है, वो चाहे हाइड्रो हो या स्टीम हो या न्यूक्लियर हो। वहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जो जनरेट इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 11 kVA होती है, राइट। तो इस 11 kVA को स्टेप अप करना होता है। स्टेप अप करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। इस ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं कि हम इसमें यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन यूज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं तो 3 वायर ही ट्रांसमिट करने पड़ेगी। यहाँ पे हम डेल्टा कनेक्शन यूज कर लिया, और यहाँ डेल्टा है और प्राइमरी में भी हमने डेल्टा कर लिया और सेकेंडरी में भी डेल्टा कर लिया, राइट। यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर क्या होगा, जो कॉपर बचत होगी। अगर कॉपर स्टार की बात करें, स्टार वाइंडिंग एंड डेल्टा वाइंडिंग की बात करें तो कॉपर ज़्यादा लगता नहीं, सिर्फ हमें कनेक्शन शॉर्ट कर देने होते हैं। हमारा क्या हो जाता है, डेल्टा बन जाता है। तो नॉर्मली हम स्टार वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये स्टार वाइंडिंग से एक न्यूट्रल मिल जाता है जो कि हमको कस्टमर को देना होता है। स्टार वाइंडिंग को सेकेंडरी में वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाता है। लाइक आपके घर के आसपास में आपने देखा होगा, राइट। गौर से आप देखेंगे इस ट्रांसफार्मर को तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल होती है वो डेल्टा में होती है और सेकेंडरी कॉइल होती है वो स्टार में होती है।
ये भी हो सकता है कि वो ट्रांसफार्मर के दोनों कॉइल एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही स्टार में हो। इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार का वाइंडिंग कर सकते हैं, राइट। ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन से भी कर सकते हैं एंड प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसको स्टार में रख सकते हैं एंड सेकेंडरी को हम डेल्टा में रख सकते हैं। ये जो कनेक्शन नॉर्मली हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, जहाँ पे हमें न्यूट्रल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे हम ट्रांसफर के सेकेंडरी डेल्टा यूज कर लेते हैं, राइट। उसके बाद डेल्टा स्टार आती है, डेल्टा स्टार भी यूज करते हैं ताकि प्राइमरी डेल्टा यूज कर लिया और सेकेंडरी हमने स्टार यूज कर लिया। जैसा कि आपने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में डेल्टा यूज करते हैं ताकि कस्टमर को एक फेस एंड एक न्यूट्रल दे सकते हैं, दूसरे को एक फेस एंड न्यूट्रल दे सके, तीसरों को एक फेज एक न्यूट्रल दे दिया, ओके, राइट। तीसरा कनेक्शन है डेल्टा डेल्टा। देखिए ये कनेक्शन है जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, ओके। यानी कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी भी रख दिया डेल्टा, सेकेंडरी भी डेल्टा रख दिया, राइट। इसमें जो ट्रांसमिशन होता है किसी को न्यूट्रल देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी भी डेल्टा भी और सेकेंडरी भी डेल्टा रख सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टार 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 ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टार स्टार में रख सकते हैं। जो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एक जो हो गया स्टार डेल्टा, दूसरा हो गया डेल्टा स्टार, तीसरा हो गया डेल्टा डेल्टा, फोर्थ हो गया स्टार स्टार, राइट। तो अब हम बात करते हैं फेस वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज कितनी होती है और क्या होती है। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होती है वो स्टार वाइंडिंग होती है, जो कि हमको न्यूट्रल मिलता है जो स्टार वाइंडिंग से मिलती है। जो सेकेंडरी यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसका बेनिफिट नहीं होता है, राइट। अगर हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे तो वहाँ से हम लोग कस्टमर को न्यूट्रल दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसको सेकेंडरी को स्टार कनेक्शन वाइंड कर देते हैं ताकि हमको न्यूट्रल मिल सके और कस्टमर को एक फेस एंड एक न्यूट्रल दे सकते हैं। जो हमारे इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर लगी रहती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर को प्राइमरी को डेल्टा में रख सकते हैं लेकिन सेकेंडरी डेल्टा नहीं रख सकते हैं क्योंकि कस्टमर को सेकेंडरी में न्यूट्रल देना होता है, क्योंकि थिन फेस डेल्टा में दे दिए तो वहाँ पे दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग आपको स्टार कनेक्शन में रखते हैं, राइट। तो बात आती है कि लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज होता क्या है। अब देखिए यहाँ से ध्यान पे, ये हमने दिखा रखा है आर रखा है, वाई है, ये हमारी बी है, ये हमारी आर वाई बी हो गई, राइट। इसमें होगा क्या, एक फेस एंड एक न्यूट्रल। ये ब्लैक कलर की वायर हमने दिखा रखी है, हमारी न्यूट्रल है, फेस एंड न्यूट्रल। ये बीच की जो वोल्टेज होगी वो हमारी फेस वोल्टेज होती है। फेस एंड फेस की वोल्टेज जब मेजर करेंगे ये 440 वोल्ट होती है। अगर हम फेस एंड न्यूट्रल की वोल्टेज मेजर करेंगे तो 220 वोल्टेज मेजर जो हमारे घरों में आती है, जो एक फेस एंड न्यूट्रल हमारे घरों में आती है, ये हमेशा 220 वोल्ट के आसपास से होती है। 220 वोल्ट भी हो, 230 भी हो सकती है, 240 भी हो सकती है, राइट। लेकिन 240 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ओके। अब बात अगर हम फेस टू फेस वोल्टेज की, तो अगर हम आर एंड
देखिए आर एंड बी के वोल्टेज और मेजर वोल्टेज करें तो ये लाइन वोल्टेज होती है हमेशा 440 वोल्ट ही है। ये हमारे तीनों फेस आर एंड वाई एंड बी, ये तीनों फेस में 440 वोल्ट होती है। अगर दो फेस की वोल्टेज मेजर करेंगे तो 440 वोल्ट होती है। क्योंकि अगर हम साइनोसोइडल फॉर्म्स देखेंगे तो इसको हम थ्री फेज की साइनोसोइडल फॉर्म देखूं तो ये हमारी जो होती है एक टाइम में एक फेस ही जीरो रहता है, राइट। इसलिए तीनों फेस में 0 वोल्ट मीटर से चेक करते हैं तो तीनों फेस में 440 वोल्ट होती है। क्योंकि तीनों फेस में एक टाइम में एक बार एक में 0 होती है। तो आप भी ध्यान रखिए दोनों फेस की दूरी लाइन वोल्टेज होती है ये हमेशा 440 वोल्ट होती है, राइट। एक फेस एंड एक न्यूट्रल की बीच की दूरी एंड इसकी 220 वोल्ट होती है, राइट। ओके गाइज, आई होप आर यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद दोस्तों।